ऑल राइट, पॉइंटर डेटा टाइप। सो लेट सपोज हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं। ये दो वेरिएबल्स हैं, x और y, और ये दोनों जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के। x को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है, लेट से 20, और y को भी एक वैल्यू असाइन कर दी है, लेट से 10। ठीक है, मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर ये प्लेस्ड है। अच्छा, आप देखें लोकेशंस का ये होता है कि आपके पास लोकेशंस जो है, सिस्टम जो भी एलोकेट करता है लोकेशंस, वो रैंडम होती है। तो लेट्स से आपके पास 50 है, 51, 52 लोकेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59, 60 और 61। अब इंटीजर डेटा टाइप जो है इट टेक्स 4 बाइट्स। तो लेट्स से 51 से लेके आपके पास 51, 2, 3, 4, ये जो चार हैं, ये सिस्टम ने एलोकेट कर दिए एक्स को। और 57 से लेके 1, 2, 3, 4, 60 तक ये सिस्टम ने एलोकेट कर दिए वाई वेरिएबल को। अब ये सिस्टम किस तरीके से एलोकेट करता है, ये बिल्कुल सिस्टम की डिस्क्रिप्शन पे और ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो अब जब आपने x को 20 असाइन किया, तो इन पूरे 4 बाइट्स में 20 स्टोर हो गया, और यहाँ पे जब आपने y को 10 असाइन किया, तो इन पूरे 4 बाइट्स में 10। आप समझ गए ना 4 बाइट्स कैसे, एक कंटिन्यूटी में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 51, 2024, 2048, और ये चलता चला जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, नाउ this 51 is the address of x and this 57 is the address of y। ठीक है, जब सिस्टम एलोकेट करता है तो रैंडम एक्सेस पे करता है, रैंडम एड्रेसेस पे करता है। तो हमेशा जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, तो जो ये वेरिएबल्स जब भी जहां पर भी बनेंगे वो हमारे लिए प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो दिस टाइम दे आर एट 51 एंड 57, अदर टाइम मे बी दे विल बी एट अ डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, अब हम ऐसे वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हैं जो इन लोकेशंस को अपने अंदर स्टोर कर सकें, और फिर हम उन लोकेशंस वाले वेरिएबल्स यानी कि पॉइंटर्स के थ्रू इनको मैनिपुलेट कर सकें, इन एक्स और वाई वेरिएबल्स को। अच्छा, ये पॉइंटर्स जो है वो सादे वेरिएबल्स के लिए कम इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल करना इनको ज्यादा बेहतर होता है जो कलेक्शंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे एरेज होते हैं, लिस्ट होती है। यू वुड सी कि आगे चल के जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको एडीटीज कहते हैं, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्रीज हैं। ये ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डायनामिक इन नेचर होते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो भी फैसिलिटी आपको अल्गोरिथमिकली बैकग्राउंड में मिले और जिसको यूज करके आप मेमोरी में डाटा को होल्ड कर सकें, और जब उसकी जरूरत हो तो आप उसको एक्सेस भी कर सकें। तो डाटा स्ट्रक्चर जो डायनामिक होते हैं उनका साइज प्रेडिक्टेबल नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप उनमें डाटा ऐड करते जाते हैं वो इन्फ्लेट होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। जब आप उसमें जो डाटा डिलीट करते हैं तो वो वापस छोटे होते चले जाते हैं। तो बेसिकली सारी स्टोरी को समझने के लिए आप बस इसको इस तरीके से शॉर्ट करें कि पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स व्हिच आर होल्डिंग द एड्रेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो अब पॉइंटर बनाने के लिए जो सबसे पहले आपके पास सिंटैक्स है वो है सिंटैक्स। आप लिखेंगे टाइप, और जो भी पॉइंटर का आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, और उसमें फिर आप पहले कोई स्पेशल कैरेक्टर या कैप यूज करते हैं। तो कैप पॉइंट करती है कि हम एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। अब आपकी कैप के आगे बताएंगे कि ये कौन सी तरह के वेरिएबल्स का पॉइंटर होगा जब ये बनेगा। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं टाइप, नाम इसका हम रख देते हैं इंटीजर पॉइंटर, और उसको हम बता देंगे कि ये जो है ये इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर कोई सी भी टाइप जो है उसको
मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इसकी इंटीजर डेटा टाइप मेंशन कर दी। अब हम इस टाइप के पॉइंटर का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो टाइप है, अब हम इसके हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे रख देते हैं डिक्लेयर एक्स पॉइंटर कॉमा वाई पॉइंटर, और इनको कौन सी टाइप दे देते हैं, इंटीजर पॉइंटर टाइप। अब ये दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स किसके हैं, इंटीजर पॉइंटर टाइप के, इसलिए ये क्या है, पॉइंटर्स। अब एक्स पॉइंटर को हमें एक्स वेरिएबल की लोकेशन यानी कि 51 के साथ अटैच करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ एक्स, जब हम पहले कैप लगाते हैं तो हम एड्रेस की बात कर रहे होते हैं, तो एड्रेस ऑफ एक्स इज असाइन टू एक्स पॉइंटर। सिमिलरली वाई पॉइंटर, तो इसके अंदर क्या है, वाई का एड्रेस, तो वाई पॉइंटर को हमने वाई का एड्रेस यानी कि 57 दे दिया। तो जब ये कैप किसी भी वेरिएबल से पहले लगेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीजें देख लीजिए। अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये बराबर है, अगर हम लिखें x पॉइंटर, जब हम x पॉइंटर लिख रहे होंगे तो x की वैल्यू 51 को रेफर कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम x पॉइंटर के बाद कैप लिखेंगे तो अब हम x पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस पर रखी हुई वैल्यू की बात कर रहा है, और यहां पे हम लिखते हैं 20, तो ये दोनों बराबर हैं, एक ही बात। इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग। इस तरीके से किसी भी पॉइंटर के बाद जब कैप लगती है तो वो पॉइंटर जिस भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, हम समझते हैं कि ये उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो 20 विल बी असाइंड टू द एड्रेस which is basically 51 and its value will become 20। इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग, ये क्या है, डी रेफरेंसिंग। So what is dereferencing? Accessing a pointer's location's value, ठीक है ना, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर आप इस तरह लिखते हैं एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, आप क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स, या आप लिखते हैं सिर्फ एक्स पॉइंटर, तो ये भी एक ही बात है, यानी कि x का एड्रेस क्या है 51, तो x पॉइंटर की वैल्यू क्या है, वो भी 51 ही है, क्योंकि हमने x के एड्रेस को x पॉइंटर को पहले ही असाइन कर दिया था। तो यहां पर हम एड्रेसेस को, वालेकुम अस्सलाम, यहां पे हम एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं और यहां पे हम वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं। ऑलराइट, जब आप वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्रिंट x, तो स्क्रीन पे 20 प्रिंट हो जाएगा, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्रिंट x पॉइंटर्स वैल्यू। ठीक है जी, तो हम ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x पॉइंटर्स वैल्यू, और हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x, दे बोथ आर सेम। So let me revise fast. Pointer data type. Pointer is a type of variable which holds the address of another variable of a particular type. ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी उस टाइप का वेरिएबल जो जिसका ये पॉइंटर बना हुआ है, उस टाइप के किसी भी वेरिएबल की, यानी कि ये भी इंटीजर का पॉइंटर है और ये x और y खुद भी इंटीजर है, ठीक है ना, तो आप x की वैल्यू ये देख सकते हैं आप
एक्स और वाई भी इंटीजर है, आप एक्स के एड्रेस को एक्स पॉइंटर में डाल दें, वाई के एड्रेस को वाई पॉइंटर में डाल दें, और इसके बाद आप डी रेफरेंसिंग के जरिए, यानी कि एक्स के पॉइंटर को जहां पे पॉइंट कर रहा है उस जगह पे रखी हुई वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट आप अपडेट कर रहे हैं, एक ही बात है। तो जब आप वैल्यूज को रेफर करते हैं, या तो आप डायरेक्ट वेरिएबल को यूज करते हैं, या फिर डी रेफरेंसिंग करते हैं पॉइंटर की। और जब आप एड्रेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यूज की बात करते हैं पॉइंटर की। एक्स पॉइंटर जो हमने बनाया हुआ है, पॉइंटर का क्या मतलब है, जो पॉइंटर की अपनी वैल्यू है वो बेसिकली एड्रेस है वेरिएबल का। और या फिर हम उस वेरिएबल के आगे कैप लगाते हैं। अच्छा, ये कैप लगाना भी जरूरी नहीं है, इट माइट बी कैप और इट माइट बी एनी अदर कैरेक्टर, जो कि फिर आपको उस एड्रेस को पॉइंट करने में मदद देता है। अब इस सारी नॉलेज के साथ एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट सी है, सेम क्वेश्चंस एज वी डिड इन लास्ट क्लास। सी पार्ट, a pointer is a variable that stores the address of a variable of a particular type, isn't it? है ना? A pointer is a variable that stores the address of a variable of a particular type. Consider the pseudocode on page 3, which is this, which uses the following identifier. I pointer is a pointer to an integer, and sum and my integer 1 and my integer 2 are three different integer variables. ठीक है? I pointer is a pointer which is pointing to any variable whose type integer and its address, to its address, and these are three different variables. So इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेरिएबल है सम, उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि दिस माइट बी कैप, दिस माइट बी समथिंग एल्स। सो इफ इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर बिफोर द वेरिएबल, इट मींस दैट वी आर एड्रेसिंग टू द एड्रेस. So the address of the sum will be assigned to I pointer, because I pointer is a pointer of type integer. Or what does it mean? It is dereferencing. Assign to the variable my integer 1 the value at the address pointed to by this pointer. This is what? Dereferencing. अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस भी पॉइंटर जो एड्रेस है आपका, पॉइंटर के पास जो भी एड्रेस सेव हुआ हुआ, उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू my integer 2 के बराबर हो जाएगी. Assign the value in the variable my integer 2 to the memory location pointed to by the I pointer. Dereferencing हो रही है. ये भी dereferencing है, ये भी dereferencing. यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं और my integer में रख रहे हैं, और यहाँ पे my integer 2 की वैल्यू my integer 1 की वैल्यू के बराबर की जा रही है, उधर बराबर उसमें रखी जा रही है. अच्छा, अब देखें the 4 assignments. अब यहाँ पे आप देखें, ये वेरिएबल्स हैं. इंटीजर पॉइंटर खुद इस जगह पे रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक एड्रेस रखा हुआ है 4402. सो इंटीजर पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. तो ये बेसिकली वेरिएबल कौन सा है? सम. तो माय जो सम है वो 4402 पे रखा हुआ है, और सम की वैल्यू क्या है? 33. इंटीजर पॉइंटर सम के एड्रेस को शो कर रहा है, आप यहां देख सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये खुद भी वेरिएबल है, तो ये भी किसी मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है. तो पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स व्हिच आर होल्डिंग द एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. अब ये माय इंटीजर 1 है जो कि 3427 पे रखा है, और माय इंटीजर 2 है जो कि 3426 पे रखा है. क्वेश्चन देखिए, what is the value of what is the value of I pointer? What is the value of I pointer? I pointer की अपनी वैल्यू 4402. What is this? Dereferencing. I pointer is pointing to 4402. What is the value at 4402? This is dereferencing. Dereferencing means the value 33. What is this? The value 9. The address of my integer 1. 34. ये जो पहले एट आएगा ना, इसका मतलब होगा एड्रेस ऑफ माय इंटीजर 1. ऑलराइट, नाउ अच्छा देखें, यहां पर ये असाइनमेंट नहीं हो रही है, इवैल्यूएट हो रहा है. इवैल्यूएशन का मतलब है आप बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है. असाइनमेंट विल ऑलवेज बी विद एरर.
सूडो कोड में असाइनमेंट विल ऑलवेज बी विद एरो। तो अगर इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब है हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाउ कम इट इज ट्रू? अगर हम इसको डी रेफरेंस करें तो एड्रेस है 4402, 4402 पे 33 रखा हुआ है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इंटीजर 2? इट इज 33, so 33 is equal to 33. This is true. All right, now another question, you people will solve it. All right, a pointer is a variable that stores the address of a variable of a particular type. My integer pointer is a pointer that points to integer type. All right, so there we go, the whole question. So this is basically the address of integer variable will be assigned to integer pointer. Integer pointers is dereferenced. So whatever the address in it, at that address, ये indirect addressing है by the way, indirect addressing. तो उस एड्रेस पे रखी हुई जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी? temp2 को, और temp1 की वैल्यू उस जगह पे चली जाएगी जिस जगह को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ये डीरेफरेंसिंग है। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑल फोर। तो एट temp2 का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? एड्रेस ऑफ द temp2 which is 6715. What is integer pointer? 8216. What is the value at this address? 8216, 88. So at the address 88, oh sorry, at the address pointed to by 8216, so 8216 पे हमारे पास इंटीजर पॉइंटर 8216 है, और 8216 पे हमारे पास रखा हुआ है 88। temp2 क्या है? temp2 है 57 प्लस 6, सही है, 63, so it is false. Now अगला पार्ट, write pseudocode statement that will achieve the following. Place the address of my integer 2 in I pointer. I pointer, place the address, not the value. Arrow. My integer 2. Good. Assign the value 33 to the variable my integer 1. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डायरेक्ट सूडो कोड की स्टेटमेंट बनेगी। Assign the value 33 to my integer 1. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल। my integer 1 is equal to 33, सही है। Copy the value in my integer 2 into the memory location currently pointed by I pointer. Copy the value in my integer 2 into the memory location currently pointed at by I pointer. I pointer at is equal to my integer 2. So memory location currently pointed at by I pointer. Copy the value in my integer 2 into the memory location. So this is dereference. All right. So last time, another paper, the last part. Write pseudocode statements that will achieve the following. Assign the value 22 to the variable temp2. Temp2 is equal to 22. Place the address of temp1 in integer pointer. Integer pointer is equal to
place the address of temp1 at temp1. So place the address of temp1 in integer pointer. Copy the value in temp2 into the memory location pointed by integer pointer. Integer pointer cap is equal to temp2. Sure. So that's it. ठीक है? बस. Thank you. So that's it.